हेलो एवरीवन, मैं अजय परिहार आपका केवी क्लासेस सरदूलगढ़ के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन रहेगा मई महीने के जो करंट अफेयर का सेशन है वो हमारा चल रहा था, उसे हम कंटिन्यू करेंगे और आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम अगले महीने की जो करंट अफेयर हैं उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, अगर आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिया मिलेगा। या अगर कोई भी क्वेरी हो तो आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभ आरंभ कब किया गया? आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है जी ऑप्शन बी, 12 मार्च 2021 को इसका शुभ आरंभ किया गया। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, आज़ादी के महोत्सव से। तो 12 मार्च 2021 से कितने सप्ताह तक जो अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, 75। जो 75 सप्ताह हैं हमारे, जो वीक होते हैं, ठीक है, वो इतने दिनों तक ये हमारा जो महोत्सव था चला था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 12 मार्च 2021 को प्रारंभ आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन किस तिथि को होगा? तो किस तिथि को किया गया था ये? तो ये किया गया है दोस्तों 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन सरकार के द्वारा किया गया? तो एक समिति का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष को पूछा गया है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और किस राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है? तो ये किसके बीच हुआ है समझौता दोस्तों? ऑप्शन ए ही यहाँ पे दिखाई विजिबल है, ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जो मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश है उन दोनों के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना का जो समझौता हुआ था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है दोस्तों 26 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के अवसर पर किस पर बुक जारी किया गया? तो किस चीज़ के ऊपर जो बुक जारी हुई थी दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन डी, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। जो ऑप्शन डी है हमारा ये है बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C51 के द्वारा किस देश के एमेजोनिया वन सहित 19 उपग्रहों का परीक्षण किया गया? तो परीक्षण कितने उपग्रहों का किया गया? तो टोटल थे 20। ठीक है, सॉरी टोटल 19 थे। एमेजोनिया वन किससे संबंधित है ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्था के युवा वैज्ञानिकों द्वारा, किस संस्था के युवा वैज्ञानिकों के द्वारा पहाड़ी इलाकों से लेकर हिंद महासागर के तटवर्तीय क्षेत्रों तक हमारी होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक उपग्रह सिंधु नेत्र विकसित किया गया? तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है इन शॉर्ट ये पूछना चाहता है कि सिंधु नेत्र जो उपग्रह है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, जिसका काम क्या है कि वो हमारे जो तटवर्तीय इलाके हैं, मतलब जो बाउंड्री वाले इलाके हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो इसको सही आंसर आएगा आपका, वो आएगा ऑप्शन बी, DRDO। DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स, सॉरी स्पेस किड्स, जो एलॉन मस्क है दिमाग में चल रहे हैं तो उन्हीं के नाम से स्पेस एक्स याद आ गया।
तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश धवन सैटेलाइट एसडी सैट का परीक्षण किससे किया गया? तो मतलब यहाँ पे एक मिसाइल का नाम पूछा जा रहा है, तो कौन सी मिसाइल के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है PSLV C11। PSLV C11 इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है, किस केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार की प्रशासनिक शक्ति को स्पष्ट करने वाले जो राजनीतिक महत्व का संशोधन विधेयक मार्च 2021 में दोनों सदनों में पारित किया गया? तो ये किस इलाके से संबंधित है दोस्तों? ये है हमारा, इसका जो सही आंसर आपका है वो आएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। जो दिल्ली है, ये जो हमारे प्रशासनिक शक्ति को स्पष्ट करने के लिए जो दोनों सदनों के अंदर एक संशोधन विधेयक जो पारित किया गया था, तो वो किस राज्य से संबंधित है, किस जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है दोस्तों? तो वो है आपका दिल्ली। ऑप्शन डी, सॉरी सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत किस राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं बने हैं? तो तीरथ सिंह जो रावत हैं वो कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर है आपका वो है जी उत्तराखंड। उत्तराखंड, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 23-24 मार्च 2021 को भारत पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक कहाँ हुई, कहाँ संपन्न हुई है दोस्तों? तो ये जो 116वीं बैठक है वो कहाँ पे हुई है? तो वो हमारी हुई है जी नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में ये बैठक की गई है। ये किससे संबंधित है? तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जल आयोग बना है उससे संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेना को दूध की आपूर्ति करने वाले 132 वर्ष पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा बंद करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन 31 मार्च 2021 को कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था दोस्तों? जो हमारी सेना थी देश की, उसे जो दूध की सेवा मिलती थी, जो मिलिट्री फार्म था, उसको बंद करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था? पहली बात तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है कि वो कब किया गया था। तो वो कब किया गया था? तो वो किया गया था हमारा 31 मार्च को। किस चीज़ को बंद करने के लिए किया गया था? तो मिलिट्री फार्म की सेवा थी, उसे बंद करने के लिए किया गया। अब क्वेश्चन रह गया कि कितना पुराना था, कितना पुराना था? तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल गया, 132 वर्ष पुराना था। तो कहाँ किया गया ये कार्यक्रम? अब क्वेश्चन रह जाता है कि कहाँ किया गया, जो हमसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आएगा दिल्ली कैंट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 23 मार्च 2021, क्वेश्चन नंबर 14 है, 23 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस पड़ोसी देश के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर मतदान में भारत अनुपस्थित रहा? तो भारत अनुपस्थित कहाँ रहा दोस्तों? ये किसके संबंधित था? जो 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार जो एक एक्ट लाया गया था, तो वो जो यूएनओ के अंदर था, तो वो किसके मतलब किससे संबंधित था? जहाँ पर भारत की हम कह सकते हैं कि भारत वहाँ पर उपस्थित नहीं था। तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी है जी श्रीलंका। श्रीलंका से संबंधित है ये। श्रीलंका की अगर हम कैपिटल की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरम, और करेंसी आपको पता ही होगा, जैसे भारत में रुपया चलती है वहाँ पर भी रुपया है। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फ़र्क रहता है, वो थोड़ा सा अलग लिखते हैं, बोलते भी अलग तरह से है, होता बेसिकली रुपया ही है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? जो सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उसके अंदर हथियारों का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है दोस्तों, तो वो कौन सा देश है? इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा जी ऑप्शन ए। देखो, दुनिया के अंदर सबसे आधुनिक हथियारों की हम बात करें तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आता है, वो आता है जी अमेरिका। अमेरिका के अंदर
सबसे अधिक हथियार बनाए जाते हैं और उनको निर्यात भी कौन करता है, तो अमेरिका करता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत निम्न में से किस देश के हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता रहा है। तो दोस्तों ये किससे किससे संबंधित है, इसका जो सही आंसर है, भारत कहाँ से हथियार नहीं है, मतलब कहाँ से हथियार नहीं लेता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा आपका, इसका जो सही आंसर है वो आएगा जी आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, 17 मार्च 2021 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश हथियार के निर्यातक और आयातक दोनों में 5वें स्थान पर है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब निर्यात करने में और आयात करने में दोनों में ही 5वें स्थान पर है, तो वो कौन सा देश है दोस्तों। इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, चाइना। चाइना जितने हथियार आयात करता है उतने निर्यात भी करता है, क्योंकि देखिए अगर इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो नई से नई टेक्नोलॉजी खुद आयात करते हैं। और जो कुछ देश ऐसे हैं जो बढ़िया चीज़ें, या आप कह सकते हो कि मतलब जो सस्ती चीज़ें उन्हें मिले, तो क्योंकि चाइना है, चाइना ऐसी चीज़ें ही बाहर बेचने की कोशिश करता है जो चीज़ उनके फ़ायदे की ना हो। तो आप देख सकते हो हथियारों में भी वो वही कर रहा है। इससे पहले प्लास्टिक की बात रहती थी, प्लास्टिक के साथ भी वो वही करता रहा, आज दुनिया उनकी गुलाम हुई पड़ी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 5 से 6 मार्च 2021 के मध्य रात्रि में निम्न में से कौन सा जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट से गुजरा है। जो क्षुद्र ग्रह कहा गया है वो धरती के निकट से गुजरा था, तो उसका नाम क्या है दोस्तों। इसका जो नाम है वो है आपका ऑप्शन बी, एपोफिस नाम का जो उपग्रह था वो धरती के पास से गुजरा है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, कोविड महामारी के दौरान लंबे अंतराल के बाद 1 वर्ष पश्चात मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली विदेश यात्रा किस देश की रही। तो किस देश की रही थी दोस्तों ये यात्रा। तो इसका जो सही आंसर हमारा आएगा वो आएगा जी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत गए थे, बांग्लादेश की आज़ादी के दिन गए थे। वहाँ के एक बहुत ही बड़े जो अब्दुल मजीद जो हम कहते हैं, उनका नाम है, जो उनके आज़ादी के आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़े जो आज़ादी में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे, उनको सम्मानित करने के लिए उन्हें गांधी पीस प्राइज़ देने के लिए बांग्लादेश में गए थे दोस्तों। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए गठित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का वित्तीय किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो किस चीज़ के लिए ये किया जाएगा, तो इनमें जो हमारे सही ऑप्शन है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए हमारा है स्वास्थ्य उपकर से, शिक्षा उपकर से, इस हेतु आवंटित वित्त से और उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका स्वास्थ्य से। मेनली तो आपका इससे संबंधित है, लेकिन जो स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा है वो भी इसका कहीं ना कहीं एक हिस्सा रहता है। तो ऑप्शन बी भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा, बट अगर दोनों दिए गए तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर ऑप्शन ना ए ना हो तो आपका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो जो यूएनओ है उसने जो बड़े ग्रेन्स हैं, बड़े अनाज मतलब जो मोटे अनाज रहते हैं, उनके लिए एक ईयर को जो इंटरनेशनल ईयर मनाया, सेलिब्रेट किया था। तो वो कौन सा साल था दोस्तों। इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा जी, वो आएगा ऑप्शन सी, 2023 को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, 2023 को मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया। तो ये प्रस्ताव किसने दिया था कि 2023 को जो हैवी ग्रेन्स हैं उनके आधारशिला पे इसे मनाया जाएगा, मतलब उसे डेडिकेट किया जाएगा। तो इसका जो प्रस्ताव दिया था दोस्तों वो आपका दिया था भारत ने, ऑप्शन ए इंडिया, भारत इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है।
तो हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका है वो है बिल गेट्स, ऑप्शन सी। बिल गेट्स कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया उनको जानती है, आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में अगर नाम गिना जाता है तो काफ़ी टाइम तक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उसके बाद जेफ बेजोस आए थे, देन आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि एलॉन मस्क अब राज कर रहे हैं पूरी दुनिया पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, टर्न अ ब्लाइंड आई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो टर्न अ ब्लाइंड आई पुस्तक है उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसको जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा जी ऑप्शन डी, हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है, जेफरी आर्चर। जेफरी आर्चर इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, मार्च 2021 में वायुसेना का एक मिग-21 बाइसन विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो जो हमारी वायुसेना है उसका एक जो एयरक्राफ्ट है मिग-21, मिग-21 के नाम से जिसे जाना जाता है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर एक्सीडेंटली कहीं पे वो गिर गया या फिर कुछ हुआ, तो वो कहाँ हुआ है दोस्तों? उस जगह का नाम क्या है? तो उसका जो नाम आपका है वो है जी ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर के अंदर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या रहा? तो इसका जो थीम था पुस्तक मेले का, जो बुक फेयर था नई दिल्ली के अंदर लगा था, उसका जो थीम था वो क्या था? तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी, नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 इसका थीम था दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, मार्च 2021 में निम्न में से किस नहर में एक विशालकाय मालवाहक पोत के एक सप्ताह तक फंसे रहने के ट्रैफिक जाम रहा, मतलब एक कौन सा मालवाहक पोत, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मालवाहक जहाज था जो किस नहर में फंसा था जिसके कारण वहां पर ट्रैफिक जाम रहा? तो उस नहर का नाम क्या था दोस्तों? ये काफ़ी चर्चा में रहा था। अब आपको पता ही होगा, आई थिंक आपने अगर पढ़ा है इसके बारे में, हम रिवीजन जो कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा जी ऑप्शन ए, सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर के बीच अंदर ये फंसा रहा था। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, मार्च 2021 में सुएज नहर में फंसे विशालकाय मालवाहक पोत का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था एमवी एवरग्रीन नाम था दोस्तों। इसका नाम क्या था? इसका नाम था एमवी एवरग्रीन दोस्तों। ये मैं आपसे पूछने ही वाला था कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही निकला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मार्च 2021 में किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी के में 75% का आरक्षण दिया है? दोस्तों कौन से राज्य ने दिया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा जी ऑप्शन डी, हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसने जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ पर 75% का आरक्षण दिया है अपने जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं उन लोगों को। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, भारत के किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए थे? तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन बी, मिताली राज। भारतीय टीम की जो महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं मिताली राज, उन्होंने 10,000 जो अंतर्राष्ट्रीय रन हैं वो पूरे कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च 2021 को भारत के व्यापारियों के संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने कौन सा पूर्ण भारतीय ऑफलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया था दोस्तों? तो ये कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ये आप क्वेश्चन में देख सकते हो। 11 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? 11 मार्च को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारतीय व्यापारियों की एक संस्था है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स, इसके नाम से यह लॉन्च किया गया था। तो उस ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम क्या है? हम बात कर रहे हैं जो हमारी ट्रेडिंग ऐप है उसका जो नाम है वो है दोस्तों भारत ई मार्केट। भारत ई मार्केट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट
द्वारा मार्च 2021 में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या उनका जो एक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है। जेवलियन थ्रो में भारत के किस खिलाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो जेवलियन थ्रो के लिए एक चर्चा में रहे थे, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, भारत के एथलीट हैं। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन जो आपका बी है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत के लिए ये मेडल भी लेके आए थे ओलंपिक में। कौन सा मेडल लेके आए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। भारत और इंग्लैंड के बीच फरवरी मार्च 2021 में खेले गए 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में विजयी कौन रहा था? तो कौन विजयी रहा था दोस्तों जो मार्च और फरवरी मार्च के बीच में जो खेला गया था हमारा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट, उसमें जो विजयी कौन सी टीम रही थी? ऑप्शन आपके दो ऑप्शन है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए थे ये टेस्ट, तो दो ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आपने देखे होंगे। तो भारत इसका विजयी रहा था दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 23 मार्च 2021 को भारत सरकार ने किस देश के साथ जल संसाधन व तकनीकी ज्ञान के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को स्वीकृति प्रदान की? तो दोस्तों ये किसके साथ किया गया था? भारत ने ये जो हम कह सकते हैं एक प्रकार का जो एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो कौन से देश के साथ किया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा जी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जापान के साथ किया गया है ये। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। मार्च 2021 में एक डच पेंटर विंसेंट वॉन गॉग की पेंटिंग द स्ट्रीट सीन इन द मांटे मात्रेरे कहाँ की नीलामी में रिकॉर्ड 13.91 मिलियन यूरो में बिकी थी? तो मतलब ये एक अपने आप में रिकॉर्ड थी कि बहुत महंगी 13.091 मिलियन यूरो में बिकी है दोस्तों। तो उस को कहाँ बेचा गया? ठीक है, तो ये कहाँ बिकी थी दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका आएगा, देखिए आप बंदे के नाम से अगर पहचानने की कोशिश करें तो इजी रहेगा, क्योंकि देखिए एक डच पेंटर है तो उसके पास में जो अगर हम बात करें दो ही सिटीज़ रहती हैं, एक तो लंदन रहती है और एक पेरिस। एक न्यूयॉर्क ऑप्शन आपका यूएसए का आ गया, सिंगापुर आपका एशिया के अंदर है। तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा जी पेरिस। पेरिस आएगा जो कि बिल्कुल पास में है। ठीक है। किस देश का कैटालोनिया प्रांत स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए चलाया जा रहे आंदोलन के कारण चर्चा में रहा? तो ये कौन से देश का जो प्रांत है, कैटालोनिया प्रांत है, जो कि हम अब चर्चा में रहा है, उसे आज़ाद स्वतंत्र कराने के, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए एक आंदोलन के कारण चर्चा में रहा है दोस्तों। इसका जो सही आंसर आपका है वो है जी स्पेन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। किस देश के ओलंपिक खिलाड़ी थॉमस बाक 4 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट बनाए गए? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आई थिंक सोनू सर ने बहुत बार वीडियोस में करवाया है, ओलंपिक की वीडियो में आपने देखा होगा। तो थॉमस बाक कौन है? थॉमस बाक कौन है और इन्हें प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है 4 साल और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो ये किस देश से संबंधित रखते हैं दोस्तों? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जर्मनी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आरबीआई ने मार्च 2021 में यूनिवर्सल बैंकों तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका है वो है जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी श्यामला गोपीनाथ इसका सही आंसर है। 40th क्वेश्चन हमारा है इकोनॉमिक टाइम्स के कॉर्पोरेट एक्सीलेंस
पुरस्कारों के तहत बिजनेस बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका है वो है जी ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। 41 हमारा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स टाइम्स के कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के तहत किस कंपनी को कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन सी कंपनी को दिया गया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका है वो है जी TCS कंपनी को। TCS का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इकोनॉमिक टाइम्स के कॉर्पोरेट एक्सीलेंस जो अवार्ड्स हैं पुरस्कारों के तहत बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किस उद्यमी को दिया गया है, किसे दिया गया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है आपका वो है जी ऑप्शन ए पवन मुंजाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मार्च 2021 में निम्न में से किस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार के संचालन हेतु एक अनुषंगी कंपनी का गठन किया? तो ये कौन से बैंक ने किया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका है वो है जी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2.5 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत व पाकिस्तान के के सिंधु जल आयोग की बैठक 2021 में कहाँ संपन्न हुई है दोस्तों? तो ये कहाँ हुई है? आई थिंक ये क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। 44th का आंसर आएगा सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली में ये हुई थी। किसानों के पूरक आय प्रदान करने हेतु पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2000 की कुल कितनी किस्त का अंतरण मार्च 2021 तक किया जा चुका है? तो 2000 की जो हमारी किस्तें थी उनका अंतरण कितनी किस्तों का किया जा चुका है? तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा जी आपका ऑप्शन बी 7। जो 7 किस्तें हैं वो किसानों को दे दी गई हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, केंद्र की नई प्रस्तावित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के वित्त पोषण स्वास्थ्य व शिक्षा उपकार द्वारा किया जाना है। ये उपकार देय आय का कितना लागत है? ये कितना लागत है दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपका है वो है जी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 4%। 4% इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है 47th क्वेश्चन, INS क्रंज के बारे में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। मतलब INS क्रंज के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? पहली बात तो ये INS क्रंज के बारे में, ये नौसेना को प्राप्त तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा हम बात करें इसका जो निर्माण है फ्रांस द्वारा प्राप्त जो प्रौद्योगिक में मंझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया है दोस्तों, ये भी नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारा है, इसे 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, तो ये भी गलत है। तीसरा हमारा है, ये नौसेना के पश्चिमी नेवल कमांड की पनडुब्बी फ्लीट का हिस्सा है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, और जो कि INS क्रंज के साथ रिलेट करता है, क्योंकि INS क्रंज जो एक प्रकार की पनडुब्बी है जिसे कि जो हमारे पश्चिमी नेवल कमांड की पनडुब्बी जो फ्लीट है उसका हिस्सा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14वीं हैट्रिक लगाने वाले अकीला धनंजय कौन से देश से संबंधित हैं? तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अकीला धनंजय कहाँ से रिलेट करते हैं दोस्तों, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो है जी श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के बल्लेबाज थिसारा परेरा ने मार्च 2021 में लिस्ट ए टूर्नामेंट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए? तो दोस्तों किस देश के बल्लेबाज हैं थिसारा परेरा? इन्होंने रिसेंटली संन्यास भी ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो ये दोस्तों ये हैं आपके श्रीलंका के प्लेयर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आयोजन किन 2 टीमों के बीच किया जाएगा? इसका जो सही आंसर आपका है वो है जी ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड व भारत। न्यूजीलैंड व भारत के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आपको शायद वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज के सेशन में हम इतना ही।
बाकी हमारी जो वीडियोस रहेंगी डेली इस टाइम पे आप 8 बजे आपको देखने को मिलेगी। आप डेली वाइज जो हमारे मंथली करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। 2 दिन में 3 दिन के अंदर 1 महीने के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जाएंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम 6-7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 दिन लग सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हर रोज़ शाम को 8 बजे आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई दूसरी क्लास वगैरह को देखना चाहते हैं, या फिर उनके पीडीएफ्स वगैरह नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड या हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, तो आप हमारा जो एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है वहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।